थैंक यू सो मच अली मोहम्मद खान साहब फॉर बीइंग विद अस। भाई जल्दी आप भी जल्दी में हैं, लेकिन ज़रा हमें ये बताइए कि एक जानिब आप डिस्कशन पर भी तैयार हैं और बामानी या मायने खेज़ मुज़ाकरात के लिए, और दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि तैयारियां भी पूरी हैं, तो वाक़तन इस बार तैयारियां पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर। सुबह बखैर। इस वक्त तोशाखाना केस में बेल लगी है खान साहब की, बड़ी अहम प्रोसीडिंग होने लगी हाई कोर्ट इस्लामाबाद में। मैं उधर जा रहा हूँ। उसके बाद आज अलकादर केस की है अडियाला में, तो देखते हैं आज इन केसेस से क्या रिजल्ट निकलता है। जो आपका सवाल है उस पर मैं ये कहूंगा कि देखिए, हमारा प्लान तो एहतजाज का है, वो तो 24 को है, वो तो एक ही सूरत में नहीं होगा जब खान साहब उसको खुद मौखर करेंगे, और वो तब होगा जब खान साहब रिलीज होंगे या कोई बड़ी मेजर डेवलपमेंट होगी। तो जब तक वो नहीं होती तो प्लान तो हमारा प्लेस है। और लोग वैसे ये मैं बता दूं कि सिर्फ 24 नहीं है, हुकूमत चेक कर रहे तो शायद बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद आ चुके हों, आ चुके हों। अच्छा, ये तो नहीं है कि 24 के इंतजार सारे 24 को ही पहुंचेंगे। ठीक है, आगे मुद्रा चेक। तो इस बार इंशाल्लाह एहतजाज पुरअमन होगा। अच्छा, ये मुज़ाकरात का स्टेटस क्या है? फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि ये सब ड्रामेबाजी है, जो आप लोग कह रहे हैं कि सर पे कफन बांध के निकलेंगे। अभी मुज़ाकरात अंडरग्राउंड चल रहे हैं, सो अभी मुज़ाकरात शुरू होने अली मोहम्मद खान साहब, या मुज़ाकरात ऑलरेडी शुरू हो गए? देखिए, मैं तो मुज़ाकरात का कोई किसी टीम का हिस्सा तो नहीं हूँ, लेकिन अडियाला जाने का इत्तेफाक होता है। और कल जब मैं गया तो मोहतरम सीम साहब आए हुए थे हमारे, वो थे, और बैरिस्टर गौहर चेयरमैन साहब हमारे। तो खान साहब से काफी तवील उनकी नशिस्त हुई है, और उसके बाद वो एपेक्स कमेटी में गए। तो आज सुबह अब फिर उनसे फिर बात नहीं हुई, देखते हैं कि क्या कोई डेवलपमेंट है या नहीं है। लेकिन खान साहब ने इजाजत दी है उनको, जिस तरह अलीमा आपा ने कल फिर उसको। और ये हो किससे रहे मुज़ाकरात? जी, ये मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं या किससे होने जा रहे हैं? देखिए, उसके बारे में मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपस में तो नहीं करेंगे मुज़ाकरात, हुकूमती हलकों से ही करेंगे। जिधर मसला फंसा हुआ है उधर ही होंगे, और इख्तियार जिधर है बात अल्टीमेटली उधर ही जानी है। लेकिन मेरे ख्याल में जो बात मीडिया में आ रही है कि कोई हुकूमती शख्सियत है या कुछ है, अच्छा, मेरे ख्याल में आज शाम तक काफी क्लैरिटी आ जाएगी। कल अपेक्स कमेटी की मीटिंग भी हुई है, जिसमें गंडापुर साहब ने भी शिरकत की है। तो असल में तो देखें, सारे अल्टीमेटली एहतजाज के बाद भी मसाइल का हल गुफ्तगू से निकलना है। तो अगर हुकूमत एहतजाज के बाद ले तो हो सकता है कि इस मसले का हल निकल आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि साथ साथ आप 24 नवंबर का प्रोटेस्ट भी करेंगे, और साथ साथ आप कह रहे हैं कि बातचीत भी जारी रखेंगे, और इसका मकसद हम ये निकालें कि वो 24 नवंबर से सिलसिला आगे बढ़ सकता है लंबा। देखिए, बात तो जंग में भी होती है, यहाँ तो कोई जंग नहीं है, यहाँ तो सिर्फ एक पुरअमन एहतजाज की बात है। तो ये कहना कि या सिर्फ एहतजाज होगा या फिर बातचीत होगी, तो कोई आजकल में कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है, जिस तरह कल अलीमा आपा ने कहा कि अगर खान साहब रिलीज होते हैं, ये बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट होगी। लेकिन अगर बिलफर्ज कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं होती और एहतजाज है, तो क्या एहतजाज के दौरान 2014 में हमारी मुज़ाकरात नहीं हुए थे हुकूमत से? वो तो होते रहते हैं, सियासी फोर्सेस तो बात करती हैं, लेकिन अल्टीमेट फैसला इमरान खान साहब का है। एहतजाज जो है 24 को इन प्लेस है, तब इंशाल्लाह उस पर निकलेंगे। और मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार हुकूमत पे है कि हुकूमत अपनी। लेकिन दरमियान में एक वक्त था जब आप लोगों की एक्सेस भी नहीं थी वहाँ पर, और अभी तो सारे लोग जाके बैठ रहे हैं, उनको मौका भी मिल रहा है, थोड़ी सी फैसिलिटेशन भी है। तो इज दैट अ गुड साइन? मेरे ख्याल में ये बेहतर है। आपने सही मदरकशी की है कि पहले से निस्बतन बेहतर है कि खान साहब से कम अज कम थोड़ी बहुत एक्सेस वो भी नहीं है। अभी भी पोलिटिकल लीडरशिप को हमारी जिस तरह आपने देखा कि उनके साथ पिछले हफ्ते किया गया, मुझे तो ये एक एडवांटेज हो जाता है कि लीगल टीम का हिस्सा उनका तौर वकील अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लेकिन जो प्योरली पॉलिटिकल लीडर हैं, तो देखें उमर भाई हमारे अपोजिशन लीडर हैं, सीनियर आदमी है, शिबली फराज साहब सीनियर तरीन आदमी है, असद फैसल साहब फॉर्मर स्पीकर हैं, तो उनको नहीं मिलने दिया। तो ये कहना कि नहीं सारी आज़ादी है, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये इसको मैं डिनाई नहीं करूंगा कि नहीं एक्सेस है। वो कला और फैमिली मेंबर्स या हम लोग जो है, जो पॉलिटिकल या लीगल जो दोनों। अच्छा अली मोहम्मद साहब, आप लोग की शराइत जो हैं, अगर मोटी मोटी बातें बता दें। एक तो रिहाई है, दूसरा चोरी शुदा मैंडेट के हवाले से भी बात की जाती है। आप कहते हैं मुज़ाकरात वहाँ हो रहे हैं जब मसला फंसा हुआ है, तो गवर्नमेंट आपकी बात क्यों मानेगी चोरी शुदा मैंडेट? मैं ये नहीं कह रहा कि मुज़ाकरात वहाँ हो रहे हैं। मैं कहता हूँ मुज़ाकरात अगर होने हैं तो वहाँ होने चाहिए जहाँ मसला फंसा हुआ है। मसला किधर फंसा हुआ है वो सबको पता है कि किधर फंसा हुआ है।
میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو آگے جانا چاہیے. دیکھیں اس ملک کی اس ایک دوسرے کو کھینچا تانی اور ایک بڑی جماعت کو دیوار سے لگانا, دیکھیں صرف عمران خان تو نہیں ہے نا. اگر عمران خان ایک شخص کا نام ہے یا میں ہوں یا کچھ اور جو لیڈرشپ کے لیول پہ ہے یا ایک جماعت ہے, ٹھیک ہے, ان کو دیوار میں ہمیں چنوا دیں, لیکن پیچھے کروڑوں لوگ ہیں, ان کی بھی ایک آئیڈیالوجی ہے. کل میں نے اڈیالہ کے بارے اس پہ بڑی تفصیلی بات کی ہے کہ نسل جوان ہوئی ہے, پرسوں سوری بات کی ہے کہ نسل جوان ہوئی ہے پاکستان کی محبت میں, ایک موومنٹ کا حصہ بنے, پولیٹیکل بنے, جن کے شناختی کارڈ نہیں تھے ان کے بچوں کے اب شناختی کارڈ بن گئے ہیں, اور یہ نسل جو ہے عمران خان کے ساتھ پاکستان کے لیے کھڑی ہے. تو اس طرح اگر آپ کہیں گے کہ بھئی عمران خان کو جیل میں ڈال دو, تو جو بے چینی ہے, جو لوگوں میں گو مگو کی کیفیت ہے, جو تشویش ہے, آپ مجھے بتائیں ایک شخص ناراض ہو نا, علی محمد خان صاحب ایک چیز میں سے پوچھ رہا ہوں, ایک شخص ناراض ہو تو گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. میں ایک چیز صرف آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک جانب آپ یہاں پر بات چیت کر رہے ہیں, تھوڑی سی فیسیلیٹیشن مل رہی ہے, تھوڑی سی ہوا کا ایک در کھلا ہے اور آپ بات بھی کر پا رہے ہیں اور جہاں کرنا چاہ رہے ہیں وہاں کر پا رہے ہیں شاید. دوسری جانب کافی آپ لوگوں کی نظریں امریکہ پر بھی مرکوز تھیں, وہاں سے بھی تھوڑی سی فیسیلیٹیشن کی توقع تھی, وہ لطیف کھوسہ صاحب فرما رہے تھے, تو کیا وہاں پر خط وط بھی لکھا گیا ہے, تو وہاں سے بھی کوئی مثبت کوئی چیز سامنے آئی ہے آپ لوگوں کے لیے؟ کہاں سے جی؟ امریکہ سے جی. دیکھیں جس دن یہ محترم مبارک ٹرمپ صاحب جو ہیں, جب ان کا انتخاب ہوا اتفاق سے میں ادھر ہی تھا اڈیالہ میں, تو وہ نیوز بھی میں ہی لایا تھا باہر کہ عمران خان نے یہ کہا کہ ان کی صرف یہ توقع ہے کہ یہ ایڈمنسٹریشن اب نیوٹرل ہو جائے گی. باقی عمران خان کی ہماری توقع اللہ سے اور اپنی قوم سے ہے, ہم احترام کا رشتہ رکھتے ہوئے. تو نیوٹرل کے بارے میں آپ لوگوں کی رائے کیا ہوتی تھی؟ ریممبر دیٹ باہر کسی طاقت سے نہیں, ہماری توقع باہر کسی طاقت سے نہیں.